जुड़ेगा भारत। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अमेरिका में हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खोबरागडे की गिरफ्तारी के मामले पर हिंदुस्तान ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। साउथ ब्लॉक में खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह ने अमेरिकी सफीर नैन्सी पाउल को तलब किया और इस मामले पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया। हिंदुस्तान ने इसे नाकाबिल कबूल करार दिया और हिंदुस्तान ने कहा कि वो इस मामले पर निगाह रखे हुए है और अगर कोई कानूनी पेच है तो उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। डिप्टी काउंसल जनरल दिव्यानी खोबरागडे पर हिंदुस्तानी शहरी की जानिब से वीजा के लिए जाली दस्तावेजात पेश करने का इल्जाम है। बाद में दिव्यानी को 2.5 लाख के बॉन्ड पर जमानत पर रिहा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में नशे की हालत में अपनी कार से एक तालिब इल्म को कुचलकर हलाक करने के इल्जाम का सामना करने वाले हिंदुस्तानी बाशिंदे पुनीत कुमार को आज नई दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। ख्याल रहे कि पुनीत कुमार को इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के हवाले किया जा सकता है। तहम पुनीत कुमार ने कहा कि वो मुकदमे की समाअत ऑस्ट्रेलिया के बजाय हिंदुस्तान में ही चाहता है। अक्टूबर 2008 में जब मेलबर्न में गाड़ी चलाते हुए पुनीत कुमार से यह हादसा हुआ था, उस वक्त उसकी उम्र महज 19 साल थी और वो गाड़ी चलाना सीख रहा था। उस पर इल्जाम है कि नशे की हालत में उसने अपनी कार से 2 तालिब इल्मों को कुचल दिया, जिनमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया था। मकामी मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद पुनीत कुमार का जब नशे का टेस्ट किया गया तो नतीजा पॉजिटिव पाया गया। पुनीत कुमार का कहना है कि वो चाहता है कि मुकदमे की सुनवाई हिंदुस्तान में ही हो, क्योंकि वो खुद को ऑस्ट्रेलिया में महफूज नहीं समझता। मैं तो चाहता हूँ यहीं पे चल जाए, वहाँ जान को खतरा है। वहाँ पे आई एम नॉट सेफ देयर। पुनीत कुमार ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि ऑस्ट्रेलिया में उसे जान का खतरा है। यही वजह है कि पुनीत कुमार की वकील ने मुकदमे की कार्रवाई हिंदुस्तान में ही करने की दरखास्त दाखिल की है। We have moved an application for extradition under Extradition Act that the trial should be conducted in India only. Puneet should remain in India. हादसे के बाद पुनीत कुमार ऑस्ट्रेलिया से फरार हो गया था और 4 साल मफरूर रहा, लेकिन इसी साल उसे शुमाली हिंदुस्तान में गिरफ्तार किया गया था। जुमेरात के रोज उसे पंजाब के शहर पटियाला से दिल्ली लाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल कादिर मुल्ला की आज आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। तदफीन में उनके अहल खाना और पड़ोसियों ने शिरकत की। तदफीन के बाद तशद्दुद की ताजा लहर में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। ख्याल रहे कि 65 साल कादिर मुल्ला को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कल रात फांसी दी गई। अब्दुल कादिर मुल्ला उन 6 अफराद में शामिल थे जिन्हें 1971 की जंग आजादी के दौरान जंगी जराइम का मुर्तकिब पाया गया था। कादिर मुल्ला को फांसी दिए जाने के बाद मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरों और खून रेज तशद्दुद की ताजा लहर शुरू हो गई है, जबकि आइंदा माह मुल्क में इंतखाबात होने वाले हैं। बताया गया है कि अब्दुल कादिर मुल्ला की आखिरी रसूमात में ताखीर की दरखास्त की गई थी ताकि उनके अहले खाना उनका दीदार कर सकें और तदफीन में शिरकत कर सकें। ताहम इंतजामिया ने दरखास्त को यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि आला हुक्काम का दबाव है कि मैयत को ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। পরিবারের পক্ষ থেকে যেহেতু ওনার ফ্যামিলির লোকজন আসতে পারেনি, এজন্য লাশটা যেন রেখে দেওয়া হয় এবং ওরা এসে দেখতে পারে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে আমাদের উপরের চাপ আছে, রাখা যাবে না। এখন প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। तशद्दुद की इस ताजा लहर के दौरान कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि हुकूमत हामियों की इमलाक को निशाना बनाया गया। रंगपुर और सतखीरा में जमात इस्लामी के हामियों ने एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान अहम सड़कों को जाम करने के मकसद से जगह जगह आग लगाई और दरख्तों को काट दिया। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि अब्दुल कादिर मुल्ला की आखिरी रसूमात कवानीन के मुताबिक ही अदा की गईं। मकामी लोगों ने इसमें ताउन किया और किसी तरह की कोई रुकावट नहीं डाली। নিয়ম কানুন আছে, সেই নিয়ম কানুন অনুযায়ী আমরা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছি। এখানকার লোকজন আমাদের কথা শুনেছে, তারা কোনো প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা বা কোনো আইন শৃঙ্খলাতে বিঘ্ন ঘটায়নি। আমরা সুষ্ঠুভাবে এই দাফন কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছি। अब्दुल कादिर मुल्ला की फांसी के बाद तशद्दुद की जो आग भड़की है, उससे खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा माह होने वाले इंतखाबात से कबल बांग्लादेश में हालात मजीद खराब हो सकते हैं।
खास तौर पर इस तनाजुर में कि जंगी जराइम के मुर्तकिब पाए गए 6 में से बकिया 5 के बारे में ट्राइब्यूनल का फैसला अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जनूबी मुंबई में वाक़ एक कसीर मंजिला इमारत में आग लग गई। इमारत में कई लोगों के फंसे होने का अंदेशा है। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इमारत में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। और पेश है तिरछी नजर। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। शीला दीक्षित और अशोक गहलोत कांग्रेस के दो अनुभवी व पुरोधा छत्रप थे। इन दोनों का पराभव राजनीति के कई गंभीर सवाल पैदा करता है। सोनिया गांधी को अपने इन छत्रपों पर नाज था, इन्हें पूरी छूट दी हुई थी। असंतुष्ट और संगठन नेता चेताते रहे कि ये अपने ख्यालों में खो गए हैं और विधायकों, प्रदेश नेताओं, कार्यकर्ताओं और पार्टी जनों को रीपे नहीं कर रहे हैं। संगठन और पार्टी हाशिए में है। लेकिन क्योंकि गहलोत शीला दीक्षित ने पहले बार जिताया, इसलिए उन पर भरोसा स्वाभाविक था। मगर अब राजस्थान और दिल्ली दोनों जगह कांग्रेस का जैसा सुपड़ा साफ हुआ है, उससे इनके राजनीतिक भविष्य का सवाल बना है। यह पेच भी है कि कांग्रेस छत्रप बनाए या नहीं। एक तरफ कहा जाता है कि कांग्रेस को छत्रप तैयार करने चाहिए, भाजपा की तरह छत्रप होने चाहिए। यह थीसिस गलत है। भाजपा की कोर ताकत आरएसएस की संगठन मशीनरी है, उससे छत्रप बनते हैं। कांग्रेस में संगठन जीरो है, इसलिए छत्रप बनाने का मतलब एक व्यक्ति के सुपुर्द सब कुछ करना है। तभी प्रदेशों में एक के बाद एक पार्टी सिमटती जा रही है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी अपनी हिकमत अमली तब्दील करेंगे। अगले लोकसभा इलेक्शन से कबल उनमें काफी बदलाव देखा जा सकता है। जराये के मुताबिक अब तक मीडिया से दूर रहने वाले राहुल गांधी आपसी बातचीत शुरू करेंगे। इसके अलावा संजीदा और खुले मसाइल पर वो सीधे अपनी राय रखेंगे। इससे कबल पार्टी के तर्जुमान ही अपनी राय रखा करते थे। महंगाई से लेकर हिंद पाक ताल्लुकात, चीन का इशू या ऐसे किसी भी मसले पर राहुल रैलियों में भी नहीं बोला करते थे। लेकिन अब वो मीडिया से भी बातचीत करेंगे और अवामी जलसों में भी सुलगते इशूज पर भी बराह रास्त अपनी राय रखेंगे। हम जिनसी ताल्लुकात पर आए अदालत उस्मा के फैसले पर अपनी राय जाहिर करके उन्होंने इसका आगाज भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो हाई कोर्ट के फैसले से ज्यादा मुत्तफिक थे।
हाई कोर्ट ने हम जिनसी ताल्लुकात को जुर्म मानने से इनकार कर दिया था। ये मुमकिन पहला मामला है जिस पर राहुल ने अपनी राय खुलेआम जाहिर की है। सोशल मीडिया, एनजीओ बरादरी और नौजवानों में जिस तरह से अदालत उस्मा के फैसले की मुखालफत हुई है, उसे देखते हुए राहुल ने खुद को फौरन उनके साथ अपने आप को जोड़ा है। चारों रियासतों में इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने कहा था कि पार्टी नौजवानों को अपने साथ जोड़ने के लिए नए तरीके अख्तियार करेगी। ये उसका भी आगाज है। कांग्रेस पार्टी रियासतों में क़यादत तब्दील किए जाने पर गौर कर रही है। पार्टी ऐसे लीडरान को तलाश कर रही है जो पासा पलट सकते हो। इस वक्त कांग्रेस में मायूसी का माहौल है। चारों रियासतों के इलेक्शन में मिली करारी शिकस्त से रहनुमा परेशान है। चुनांचा पुराने चेहरों को हटाकर कुछ ऐसे नए चेहरे लाने पर गौर किया जा रहा है जिससे कारकुनान का हौसला बढ़े और एकदम पासा पलट जाए। इस लिहाज से जिन रियासतों में कांग्रेस इलेक्शन हारी है, वहां सबसे पहले तब्दीलियां की जाएंगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली में अजय माकन को क़यादत सौंपी जा सकती है। इसी तरह राजस्थान में एक बार फिर सीपी जोशी के नाम पर गौर किया जा रहा है, जिनके रियासती सदर रहते कांग्रेस इक़्तिदार में आई थी। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और सत्यव्रत चतुर्वेदी में से किसी एक को रियासत की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके बाद इलेक्शन के लिहाज से दूसरी अहम रियासतों में बदलाव किए जा सकते हैं। कांग्रेस के आला रहनुमा उत्तर प्रदेश में निर्मल खत्री की जगह नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं। वहां जितिन प्रसाद के नाम पर गौर किया जा रहा है। उत्तराखंड में हरीश रावत को क़यादत सौंपी जा सकती है। हरियाणा में नौजवान दलित रहनुमा अशोक तंवर को आके लाए जाने पर गौर किया जा रहा है। महाराष्ट्र में वजीर आला और रियासती सदर दोनों को तब्दील किए जाने के इम्कानात है। बिहार में कुछ ही वक्त पहले रियासती सदर बदले गए हैं, लेकिन बिहार में अकेले लड़ने की सोच में चल रही कांग्रेस अपने पुराने सदर अनिल शर्मा पर फिर से दांव लगा सकती है। अगले लोकसभा इलेक्शन तक अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच इत्तेहाद हो सकता है। दोनों तरफ से सुलह सफाई की कोशिशें तेज हो गई हैं। केजरीवाल की जानिब से हमेशा अन्ना हजारे के तई एहतराम दिखाया गया था और इलेक्शन से आइन पहले भी उन्होंने कुमार विश्वास को अन्ना के पास भेजा था। आम आदमी पार्टी के जराये का कहना है कि दिल्ली के कुछ ही लोग उनको घेरे हुए थे, जिन्होंने अन्ना और केजरीवाल की बात नहीं होने दी। लेकिन दिल्ली के इंतखाबी नतीजों के बाद अन्ना ने केजरीवाल को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आगे वो ऐसी और भी जीत दर्ज करेंगे। अब आम आदमी पार्टी की जानिब से अन्ना को इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश होगी कि वो उनकी सियासी पार्टी को अपनी मंजूरी दे। अब भी अन्ना हजारे कह रहे हैं कि केजरीवाल का बैनर छोड़कर वो उनके साथ हैं, तभी उनका इस्तकबाल है। दूसरी जानिब केजरीवाल की पार्टी को लग रहा है कि अगर कौमी सतह पर कुछ कमाल करना है तो अन्ना को साथ लेना होगा। लोकसभा इलेक्शन के वक्त अगर अन्ना हजारे आपके कुछ मुंतखब उम्मीदवारों के लिए तशहीर कर दें तो पासा पलट सकता है। आपके लीडरान को भरोसा है कि मरकजी हुकूमत अन्ना हजारे के मन मुवाफिक लोकपाल बिल नहीं पास कर पाएगी और उसके बाद अन्ना को दिल्ली असेंबली और लोकसभा इलेक्शन के लिए अपने साथ लाना आसान होगा। अब आज की ताजा सुर्खियां, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। चारा घोटाले के एक मामले में रांची की जेल में सजा काट रहे आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को आज अदालत उस्मा से जमानत मिल गई। इससे पहले उनकी जमानत की अर्जी हाई कोर्ट से खारिज हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अदालत उस्मा का दरवाजा खटखटाया था। लालू को रांची की सीबीआई अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। लालू यादव को जमानत मिलने पर उनकी अहलिया राबड़ी देवी, मरकजी वजीर कानून कपिल सिब्बल और दूसरी कई सियासी जमातों के लीडरान ने इसका इस्तकबाल किया है। मुख्तलिफ इश्यूज पर हंगामे के बीच यूपीए हुकूमत ने आज राज्यसभा में लोकपाल बिल पेश कर दिया। वजीर आजम के दफ्तर में ममलिकती वजीर वी नारायणसामी ने यह बिल पेश किया। इस बीच समाजवादी पार्टी, महंगाई और तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की तकसीम जैसे इशू पर हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से ऐवान को मुलतवी करना पड़ा। लोकपाल बिल पर बहस अब पीर के रोज की जाएगी। दूसरी जानिब बीजेपी ने वाजह कर दिया है कि अगर सेलेक्ट कमेटी की तरमीमात के मुताबिक बिल पेश हुआ है तो वो इसकी हिमायत करने के लिए तैयार हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो लोकपाल बिल की मुखालफत करेगी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता हफ्ते शुरू हुए पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग इशूज को लेकर हंगामा जारी है। आज भी दोनों ऐवान में जमकर हंगामा हुआ।
लोकपाल बिल को लेकर रालेगढ़ सिद्धि में सामाजिक कारकुन अन्ना हजारे का अनशन आज चौथे दिन भी जारी रहा, लेकिन आज अन्ना के अनशन के दौरान आम आदमी पार्टी के रहनुमा गोपाल राय और साबिक फौजी सरबराह जनरल वी.के. सिंह के बीच जबानी कहा सुनी हो गई, जिसके बाद नाराज अन्ना ने गोपाल राय को झिड़कते हुए कहा कि उन्हें अगर इस तरह अनशन में रुकावट पहुंचानी है तो अनशन की जगह छोड़कर चले जाएं। दरअसल साबिक आर्मी चीफ वी.के. सिंह ने स्टेज से अपने खिताब के दौरान बिना नाम लिए केजरीवाल पर तनकीद की थी, जिस पर गोपाल राय ने उन्हें बीच में टोकते हुए नरेंद्र मोदी के साथ उनकी नजदीकियों को लेकर नुक्ताचीनी की। इससे कबल कल ही अन्ना के अनशन को हिमायत देने के लिए केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनकी टीम के कुमार बिस्वास, संजय सिंह और गोपाल राय रालेगढ़ सिद्धि पहुंचे थे। दिल्ली में हुकूमत कैसे बनेगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी के वजीर आला के ओहदे के दावेदार डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात के बाद हुकूमत साजी से इनकार कर दिया। इधर आप के रहनुमा कुमार बिस्वास ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमाम मुतबादिल खुले रखे हैं, लेकिन पार्टी के दिगर रहनुमा हुकूमत साजी से साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसे में सबकी निगाहें अरविंद केजरीवाल की लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात को लेकर टिकी हुई हैं। राजस्थान असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की शानदार कामयाबी के बाद आज वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर मार्गरेट अल्वा ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर बीजेपी सदर राजनाथ सिंह, सीनियर रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी वजारत उस्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दिगर रियासतों के वज़राए आला, पंजाब के वजीर आला प्रकाश सिंह बादल समेत पार्टी के ज्यादातर बड़े रहनुमा मौजूद रहे। पार्लियामेंट पर हमले की आज 12वीं बरसी है। इस मौके पर आज पार्लियामेंट अहाते में जा बहक हुए लोगों और शहीद हुए जवानों को याद किया गया। तकरीब में स्पीकर मीरा कुमार, नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी, वजीर आजम समेत तमाम सियासी जमातों के अराकीन पार्लियामेंट ने शोहदा और लोगों को खराज अकीदत पेश किया और इंतहा पसंदी से डटकर मुकाबले के अपने अहद को दोहराया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009-8009। अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट इनिशिएटिव। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें वह घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। राहुल गांधी ने कोई 3 महीना पहले कांग्रेस के दलित एजेंडे को बदलना शुरू कर दिया था। उन्होंने साबिक IAS अफसर के राजू को कांग्रेस के दलित सेल का चेयरमैन बनाया और मुल्क भर में ज्यादा से ज्यादा दलित रहनुमा उभारने की कवायद शुरू की थी। लेकिन 4 रियासतों के इलेक्शन में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दिल्ली में कांग्रेस पिछली बार SC की रिजर्व 12 सीटों में से 9 पर जीती थी, लेकिन इस बार उसे सिर्फ 1 ही सीट मिली। इसी तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में SC सीटों पर कांग्रेस लगभग साफ हो गई। हालांकि कांग्रेसी लीडरान का मानना है कि राहुल ने दलितों को साथ जोड़ने की मुहिम हाल ही में शुरू की है, इसलिए इन नतीजों को उनकी नाकामी नहीं माना जाना चाहिए। राहुल भी नतीजों की परवाह किए बगैर दलित एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आज मुल्क भर के करीब 100 दलित तंजीमों के लीडरान से मुलाकात की और उनसे पूछा कि दलित बिरादरी की तरक्की के लिए क्या कुछ करना चाहिए। उनकी राय कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में शामिल की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली असेंबली में अपनी कोर कमेटी के सिर्फ 3 लीडरान को इलेक्शन में उतारा था। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से शीला दीक्षित के खिलाफ इंतखाबी मैदान में थे। उनके अलावा मनीष सिसोदिया और गोपाल राय मैदान में उतरे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शन में पार्टी के तमाम कद्दावर लीडरान को इंतखाबी मैदान में उतारा जा सकता है। केजरीवाल शायद लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़े, क्योंकि दिल्ली में पार्टी की जानिब से वजीर आला के ओहदे के दावेदार होंगे। कहा जा रहा है कि कुमार विश्वास को अमेठी में राहुल गांधी के मुकाबले खड़ा किए जाने की बातचीत चल रही है। किरण बेदी अगर केजरीवाल के साथ जुड़ती हैं तो वो नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार होंगी। JNU के प्रोफेसर आनंद कुमार, पार्टी के तर्जुमान संजय सिंह, मशहूर वकील प्रशांत भूषण और सियासी तज्जियाकार योगेंद्र यादव का नाम भी मुमकिन उम्मीदवारों की फेहरिस्त में बताया जा रहा है। कांग्रेस करे तो क्या करे, यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आज नंबर 1 चिंता है। इसमें छत्रप पैदा करने की एक थ्योरी है। ज्योतिरादित्य को साल भर पहले यदि प्रोजेक्ट किया जाता तो शायद अलग नतीजे आते, लेकिन यह जान लेना चाहिए कि जब संगठन खोखला है तो ग्वालियर अंचल में भी सिंधिया जितवा नहीं सकते हैं। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों के बाद रियासतों की सियासत को लेकर कांग्रेस के सामने बड़ा सियासी बहरान पैदा हो गया है। ये बहरान दिल्ली में शीला दीक्षित और राजस्थान में अशोक गहलोत के बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद पैदा हुआ है। कांग्रेस के इन दोनों इलाकाई लीडरान के नाकाम होने के बाद ये सवाल पैदा हुआ है कि कांग्रेस रियासतों में इलाकाई लीडरान तैयार करे और उनके सहारे रियासतों में सियासत करे, या हमेशा की तरह गांधी नेहरू खानदान के करिश्मे के सहारे रहे। कांग्रेस ने गुज़िश्ता 2 दहाई में बहुत कम इलाकाई लीडरान तैयार किए हैं। शीला दीक्षित और अशोक गहलोत के अलावा पार्टी के वाहिद इलाकाई रहनुमा तरुण गोगोई को माना जा सकता है। आंध्र प्रदेश में YSR रेड्डी आखिरी इलाकाई रहनुमा थे और उनके इंतकाल के बाद कांग्रेस ने गुज़िश्ता 4 साल में वहां 2 वजीर आला बनाए हैं, और अगर किरण रेड्डी ने पार्टी छोड़ दी तो वहां भी पार्टी भगवान भरोसे ही रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी के मवासने में अक्सर ये बात कही जाती है कि कांग्रेस का मरकजी क़यादत बहुत ही मजबूत है और रियासतों में उसकी क़यादत कमजोर है, जबकि बीजेपी की मरकजी क़यादत उतनी मजबूत नहीं है जितना उसके इलाकाई रहनुमा मजबूत है। लेकिन ये बात गुज़िश्ता 1-2 दहाई की सियासत के लिहाज से ही सही है। बीजेपी में जब तक अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का वक्त रहा, तब तक तमाम कमान मरकजी क़यादत के हाथ में रही। रियासतों में बड़े लीडरान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गिरफ्त होने के बावजूद पार्टी की धुरी वाजपेयी और आडवाणी ही रहे। इसके बरक्स इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने में रियासतों में कांग्रेस के कद्दावर इलाकाई रहनुमा हुआ करते थे। सबकी अपनी ताकत हुआ करती थी। वो मरकजी क़यादत के तई अपने अज़्म पर कायम रहा करते थे, लेकिन उनका अपना मजबूत वोट बुनियाद हुआ करता था। हर रियासत में कांग्रेस के पास कद्दावर रहनुमा मौजूद थे, लेकिन गुज़िश्ता 2 दहाई में ये पूरी तरह से तब्दील हो गया है। रियासतों के रहनुमा पूरी
तरह से मरकजी क़यादत पर मुनहसिर हो गए हैं। अब फिर कांग्रेस में इस बात की फिक्र है कि इलाकाई लीडरान तैयार किए जाएं या नहीं। 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों के बाद इस पर बहस व मुबाहिसा तेज हुआ है। कांग्रेस में कई लीडरान का मानना है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1 साल पहले मध्य प्रदेश की क़यादत सौंप दी जाती तो वो कुछ करिश्मा कर सकते थे, या फिर 2003 में शिकस्त खाकर हुकूमत से बाहर होने के बाद अगर दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में ही रखा जाता तो शायद वो एक मजबूत इलाकाई रहनुमा बनते। कांग्रेस के कुछ रहनुमा मान रहे हैं कि बीजेपी के इलाकाई लीडरान का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को भी इलाकाई लीडरान तैयार करने चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लिए मौजूदा सिस्टम को बदलना आसान नहीं होगा। कांग्रेस हाई कमान के रहनुमा इलाकाई लीडरान पैदा करने का जोखिम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास बीजेपी की तरह संघ की कोई ताकत नहीं है जो पार्टी को जोड़े रखे। इसलिए अगर कांग्रेस ने इलाकाई लीडरान तैयार किए तो उसके बागी होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए कुछ रहनुमा पुराना सिस्टम बनाए रखने के हामी हैं। इस सिस्टम के तहत ही उत्तराखंड में हरीश रावत की जगह विजय बहुगुणा वजीर आला बनाए गए। इसी बंदोबस्त के तहत महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 15 साल में 5 वजीर आला बनाए गए। कर्नाटक में 5 साल में कांग्रेस ने 3 वजीर आला तब्दील किए थे। कांग्रेस के लिए यह बंदोबस्त उसे ज्यादा सूट करता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद शीला दीक्षित अशोक गहलोत पर चर्चा करेंगे। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। कांग्रेस के 2 सर्वाधिक अनुभवी छत्रपों की जो दुर्दशा हुई है, उससे कई सवाल उठे हैं। अशोक गहलोत और शीला दीक्षित को क्या अब खत्म हुआ अध्याय नहीं माना जाए? पर क्या इसके साथ कांग्रेस बिना छत्रप पार्टी नहीं हो गई है? इस सब पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोरा। पंकज जी, कांग्रेस के 3 पुराने छत्रप, एक वीरभद्र सिंह, अशोक गहलोत, शीला दीक्षित, इसमें 2 अभी जिस तरह लुढ़के हैं, जिस तरह कांग्रेस की बुरी दशा हुई है, इनकी भी खुद की जैसी दशा हुई है। उसके बाद क्या ये नहीं लगता है कि कांग्रेस अब सचमुच में बिना छत्रप वाली, बिना जनाधार वाली पार्टी हो गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि वीरभद्र जो है वो रीजनल लीडर हैं, वो रीजनल सत्राप हैं, और जो है कि वो अपने कंधे के ऊपर पार्टी को जितवा सकते हैं। उन्होंने ये सिद्ध किया था हिमाचल में। नहीं, ये शीला दीक्षित ने भी किया था, अशोक गहलोत ने भी किया था। शीला दीक्षित और अशोक गहलोत जो है उस कद के नहीं है कि शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन 15 साल के अंदर जो पार्टी का संगठन था उसको खत्म कर दिया। अशोक गहलोत 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1998 और 2003 के बीच में, और 2008 और 2013 के बीच में। उन्होंने भी संगठन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है,
और एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल से जैसे शीला दीक्षित ने चलाया था उसी तरह से इन्होंने दोनों ने सरकार को चलाया है। लेकिन सोनिया गांधी का भरोसा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों के ऊपर बिल्कुल अगाध भरोसा, बिल्कुल अंतिम तौर पर निर्णायक भरोसा था। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो इतना लंबा काल किए और ये जो 2 टर्म्स अशोक गहलोत की और 3 टर्म्स शीला दीक्षित की जो है ये सोनिया गांधी की मतलब ब्लेसिंग्स के बिना हो ही नहीं सकती थी, इसमें दो राय नहीं है। दोनों लोग जो है आसमान की तरफ देखकर थूक रहे थे कि इनको इस चीज का एहसास नहीं था कि जमीन जो है पे पैर रखने बहुत जरूरी है, और इन्होंने उड़ना शुरू कर दिया था। लोगों ने लाकर इनको